दोस्तों, ये कहानी है वांग लिंग की, जो बाहर से एक आलसी और निकम्मा स्टूडेंट दिखता है, लेकिन असल में उसके अंदर है डीमन किंग की पावर। हाँ, वही पावर जिससे वो टाइम और स्पेस को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। जन्म के वक्त ही ये लड़का इतना ओपी था कि वो अपनी माँ के पेट से चलकर बाहर आ गया था, पर उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उसे तो बस नूडल्स चाहिए। लेकिन वो अपनी ताकत को सीक्रेट रखता है ताकि एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वहां के सीनियर्स उसे बुली करने लगते हैं क्योंकि उसकी फोर्स वैल्यू सबसे कम होती है। तभी अचानक एक फायर अटैक उन बुलीज पर गिरता है। वो थी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सन रोंग। सब डर के भाग जाते हैं और सन रोंग कहती है कि वो हमेशा वांग को प्रोटेक्ट करेगी। पर वांग उसे आरएस-10 देकर कह देता है, तुम्हें तो कोई 10 रुपए में भी ना खरीदे, और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल आता है और सभी को बताता है कि अब होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें सबकी स्पिरिट पावर मापी जाएगी। जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही जाएगा एलीट क्लास में। जब जोमू टेस्ट देने जाता है, उसे सामने वही फ्रॉग स्पिरिट मिलती है जिसे वांग लिंग ने बचपन में हरा दिया था। लेकिन जैसे ही वो फ्रॉग को पंच करता है, उसे समझ आता है, भाई, इस कहानी का हीरो तो मैं नहीं हूं। इसके बाद एक एक करके सारे स्टूडेंट्स की बैंड बजने लगती है। अब बारी आती है चेन चाओ की। वो अपनी पावर अनलीश करके फ्रॉग पर अटैक करता है। फोर्स के झटके से पीछे तो जाता है पर गिरता नहीं। उसका स्कोर निकलता है 938 और उसी से उसकी एंट्री हो जाती है एलीट क्लास में। अब आती है सन रोंग की बारी। वो जैसे ही अटैक करती है, फ्रॉग खुद पीछे उछल जाता है और उसका स्कोर आता है 2009, जिससे वो बनती है सबसे पहली टॉपर स्टूडेंट। आखिर में आता है वांग लिंग का नंबर। वो चाहता है कि अपनी असली ताकत छुपा ले ताकि सबको लगे वो नॉर्मल है। पर जैसे ही वो टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है, फ्रॉग उसे पहचान कर कांप उठता है। ये यहां कैसे आ गया? तभी हमें फ्लैशबैक में दिखता है वो दिन जब ये सब शुरू हुआ था, जब जू उस फ्रॉग से लड़ने गया था और फ्रॉग ने उसे एक झटके में नीचे गिरा दिया था। पर तभी अपने नूडल्स ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है वांग लिंग और एक ही किक में उस फ्रॉग को उड़ा देता है। वापस प्रेजेंट में फ्रॉग की हालत खराब है। वांग अपनी फोर्स वैल्यू सबसे कम दिखाकर हमला करता है, पर उसके इंपैक्ट से पूरा सिग्नल ही गायब हो जाता है। सभी लोग देखते हैं कि वो फ्रॉग चारों खाने चित्त पड़ा है। वांग लिंग का स्कोर इतना ज्यादा होता है कि डिस्प्ले उसे दिखाने के लिए भी छोटा पड़ जाता है। सबको हैरानी होती है क्योंकि वांग ने तो फ्रॉग को छुआ भी नहीं था। फिर भी वो फ्रॉग धीरे धीरे गायब होने लगता है। सन रोंग को शक होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वहीं वांग नोटिस करता है कि फ्रॉग बस मरने का नाटक कर रहा है ताकि वो दोबारा उसकी कुटाई ना करे। रिजल्ट देखकर एग्जामिनर उसे सीधे एलीट क्लास में डाल देता है। पहली क्लास में टीचर सबको दिखाती है कि कैसे वो अपने फोर्स लेवल का यूज करके दूसरे डायमेंशन से क्रीचर्स समन कर सकते हैं। वहीं चेन चाओ अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, पर सब उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी अलग अलग चीजें समन करने लगते हैं। सन रोंग एक स्ट्रे डॉग समन करती है और हैरान होकर कहती है, इतनी स्पिरिचुअल पावर लगती है एक स्पिरिट बीस्ट को समन करने में। टीचर की नजर अब वांग लिंग पर पड़ती है। वो कहती है, अबे जंगू, तू क्यों नहीं कुछ कर रहा? वांग सोचता है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो समन करने की कोशिश करता है, वो चारों तरफ कई एलियन बीस्ट्स की एनर्जी सेंस करने लगता है। और तभी अचानक एक धमाका होता है। वो देखता है उसने फिर से उसी जायंट फ्रॉग को समन कर लिया है। जब वांग लिंग ने फिर से उस जायंट फ्रॉग को समन किया तो वो फ्रॉग उसे देखते ही डर गया और चिल्लाने लगा, मेरा पीछा छोड़ दो मेरे बाप। सभी को बचाने के लिए टीचर तुरंत एक प्लान बनाती है। वो सन रोंग के डॉग की एनर्जी को अपने मैजिक के साथ मिलाकर उस फ्रॉग को एक प्यारे से पपी में बदल देती है। सभी को वो डॉग बहुत क्यूट लगता है। लेकिन इस बीच वांग लिंग चुपचाप वहां से निकल जाता है क्योंकि असल में उसने पूरी जिंदगी अकेले ही बिताई है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो पैदा होने वाला था, उसके फादर बाहर इंतजार कर रहे थे। अचानक डिलीवरी रूम से नर्स बाहर आती है। वो उदास होकर समझते हैं कि उनका बेटा मर गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि वांग लिंग तो अपनी मां के पेट से चलकर बाहर आया था। बचपन से ही वो अपने पेरेंट्स का दिमाग पढ़ सकता था और देखता था कि वो दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं। अपने पेरेंट्स की शादी बचाने के लिए वो हर संभव टाइमलाइन और पॉसिबिलिटी देखता है और आखिरकार उसे एक ही बेस्ट तरीका मिलता है। वो बस सू सू कर देता है। समय के साथ उसकी पावर्स और बढ़ती जाती हैं। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने उसी जायंट फ्रॉग को हरा दिया था। तब उसके फादर ने उस पर रिसर्च करके एक सीक्रेट सील बनाई जिससे उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल किया जा सके। वांग लिंग के फादर ने उसकी ताकत को हाइड करने के लिए एक खास एम्यूलेट और सील बनाई थी, लेकिन फिर भी उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ छूने से ही वो सील टूट जाती थी।
उसकी माँ रोज उसे गोल्डन पिल खिलाती थी ताकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रहे, जबकि उसके डैड लगातार एक नए एम्यूलेट पर काम करते रहते थे। वो दोनों उससे बहुत प्यार करते थे, पर उनकी सबसे बड़ी चाहत थी कि उनका बेटा एक नॉर्मल लाइफ जी पाए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी उसके लिए खतरा बन जाती थीं। जैसे बर्थडे पर कैंडल्स ब्लो करते ही पूरा घर आग में जल गया था, और 10 साल की उम्र में तो वो अनजाने में सबकी जान ही ले बैठता अगर वक्त पर उसे रोका ना गया होता। इसलिए वांग लिंग हमेशा कोशिश करता है कि किसी को उसकी पावर से नुकसान न पहुंचे। हाँ, लेकिन बात अगर रामेन नूडल्स की हो तो मामला अलग है। स्कूल में अब क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा होता है। सभी स्टूडेंट्स वोट मांग रहे हैं, पर वांग को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं। वो तो बस अपने रामेन के लिए दुकान की ओर निकल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है एक आदमी ने शॉप की सारी चीजें खरीद ली हैं। वो सबको कहता है, जो चाहे ले लो, बस सनरॉन्ग को वोट देना होगा। ये देखकर बाकी कैंडिडेट्स गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो वोट्स खरीदना हुआ, ये गलत है। पर तभी वांग लिंग कामली कहता है, वांग लिंग कहता है, मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा, इन 5 नूडल्स के बदले। ये सुनकर सनरॉन्ग सोच में पड़ जाती है। आखिर ये चिमकांडी मेरी मदद क्यों कर रहा है? जब बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं कि वांग को नूडल्स मिल रहे हैं तो सब समझ जाते हैं कि बस उसे वोट दो और फ्री में सामान मिल जाएगा। लेकिन चेन चाओ अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। जो भी लोग उसे वोट नहीं दे रहे थे वो उन पर अपना सिडक्शन आर्ट यूज कर देती है और आखिर में सब उसी को वोट देने लगते हैं। इन सब चीजों का वांग लिंग पर कोई असर नहीं होता। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है और जाते जाते सनरॉन्ग के लिए एक गोल्डन पिल छोड़ जाता है उन नूडल्स के बदले। अगले दिन क्लास में जब टीचर आता है वो सबको देखकर समझ जाता है कि सनरॉन्ग ने अपना सिडक्शन आर्ट यूज किया है। वो क्लास को बताता है कि इस स्पेल को यूज करने के लिए यूजर को लोगों को गिफ्ट देना पड़ता है, और जैसे ही वो गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं वो यूजर के कंट्रोल में आ जाते हैं। क्लास में बैठी सनरॉन्ग अब भी वांग को देख रही होती है। वांग को लगता है कि वो अभी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर असल में सनरॉन्ग तो सोच रही थी कि शायद वांग उसे पसंद करता है। वांग उससे पूछता है, तुम्हें वो गोल्डन पिल मिली या नहीं? पर सन समझती है कि वो उसे खाने को कह रहा है, और जैसे ही वो पिल खा लेती है वांग समझ जाता है कि अब गड़बड़ होने वाली है। उस पिल को खाते ही सनरॉन्ग का स्पिरिचुअल प्रेशर अचानक गिरने लगता है और पूरे क्लासरूम का माहौल बदल जाता है। जैसे ही सनरॉन्ग ने वो गोल्डन पिल खाई उसका स्पेल टूट गया। टीचर उसे आगे बुलाता है और कहता है, अब तुम अपनी आर्ट ऑफ सिडक्शन का डेमो दिखाओ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसका पैर कैन पर फिसल जाता है। तभी वांग लिंग सबके सामने अपना कूल हीरो एंट्री देता है। वो सनरॉन्ग को पकड़ने की बजाय सीधा उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद टीचर वांग को वही सिडक्शन स्पेल ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन वो स्पेल असर करता है सिर्फ सनरॉन्ग पर। टीचर तुरंत अनाउंस करता है कि चेन चाओ उनकी क्लास का प्रेसिडेंट बनेगा। वांग लिंग बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। रात को सनरॉन्ग सोचती है, अगर वो चिमकांडी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो उसने मेरी मदद क्यों की? वो चाहकर भी वांग को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। चेन बड़े जोश में आता है एक विशाल बर्तन लेकर पिल रिफाइनरी टेस्ट के लिए। वो सोचता है, मेरे इतने सारे बॉल्स देखकर सनरॉन्ग जरूर इंप्रेस हो जाएगी। पर तभी सनरॉन्ग स्कूल पहुंचती है, लिमो में उतरती है और उसके स्वागत के लिए पूरा बैंड और 101 लोग लाइन में खड़े हैं। बेचारा चेन चाओ उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, पर सनरॉन्ग उसकी तरफ देखती तक नहीं। वो बस वांग लिंग को ढूंढने लगती है। वांग लिंग को पता चल जाता है कि सनरॉन्ग ने उसे सिड्यूस करने की कोशिश की थी। वो तुरंत उसके पास जाती है और एक ही झटके में स्पेल तोड़ देती है। सनरॉन्ग ब्लश करने लगती है। क्लासरूम में टीचर उन्हें सिखाती है कि कैसे चीटा स्पीड से गोल्डन पिल बनाई जाती है, पर कोई भी स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि असल में क्या हो रहा है। फिर सभी गोल्डन पिल बनाने लगते हैं। सनरॉन्ग तो सीधे रिफाइनरी मशीन लेकर आई थी, लेकिन वांग लिंग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है। हाउ के पास भी एक मैजिक टूल था जो अपने आप सब कंट्रोल करके पिल बना देगा। लेकिन तभी चेन चाओ का बर्तन उसके मुंह पर फट जाता है। वो रोते हुए वहां से भाग जाता है। टीचर कहती हैं कि अब सबको 7 घंटे इंतजार करना पड़ेगा जब तक पिल्स पूरी तरह रिफाइन नहीं हो जाते। जैसे ही सब चले जाते हैं, वांग का डॉग उस मैजिक टूल को खाने की कोशिश करता है ताकि उसकी पावर धीरे धीरे वापस बढ़ सके। लेकिन तभी वांग लिंग वहां पहुंच जाती है और फ्रॉगी डर कर भागने लगता है। वांग लिंग उसका पीछा करती है, पर असल में ये सब डॉग का प्लान था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जैसे ही फ्रॉगी मुड़ता है, वांग लिंग उसके सामने खड़ी होती है। फ्रॉगी मर्सी की भीख मांगता है,
लेकिन वांग लिंग उसे एक जोरदार किक मार देती है। इस बीच चेन चाओ अभी भी भाग रहा है, क्योंकि उसने अपने फादर से उस पॉट को क्लास के लिए लिया था। वो जानता है कि अगर उसका फादर जानेगा तो उसकी गर्दन कट जाएगी, खासकर क्योंकि वो पॉट उनकी फैमिली ट्रेजर था जो उसने तबाह भी कर दिया और वो फर्स्ट प्लेस भी नहीं जीत पाया। वांग लिंग हो का फर्नेस लेकर कहीं जा रहा था। हो को लगता है कि वांग लिंग उसका फर्नेस चुरा रहा है और वो उसे पॉइजन गन से शूट करने लगता है। वांग लिंग समझाने की कोशिश करता है कि ये फ्रॉगी 2 ने खा लिया था और वो बस इसे धोकर वापस ला रहा है, लेकिन हाउ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अपना ट्रेजर बुरी हालत में देखकर हाउ गोली चला देता है, लेकिन वांग लिंग आसानी से उसे डॉज कर लेता है। इसी बीच चेन चाओ पीछे से आता है और गलती से पॉइजन सीधे उसके मुंह में चला जाता है। थोड़ी देर पहले ही चेन चाओ का दिमाग दौड़ते दौड़ते फेल होने लगा था और वो देखता है कि सन रोंग वांग लिंग की बाहों में जा रही है। अपने प्यार को बचाने के लिए चेन चाओ मारने के मूड में था। ये देखकर हाउ डर से चिल्लाने लगता है। फिर सभी रिफाइनरी में जाते हैं और हाउ वांग लिंग से कहता है, अगर तुम मुझे एंटीडोट बनाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें फर्नेस चोरी का ब्लेम नहीं दूंगा। इसके बाद सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं और उस पॉट में डालकर एंटीडोट बनाने लगते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह बनने में 4 घंटे लगने वाले थे और हाउ परेशान हो जाता है क्योंकि टीचर 2 घंटे में वापस आने वाली थी। तभी फ्रॉगी 2 वापस आता है और फिर से उस पॉट को खाने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ अपनी सील से उस पर हमला कर देता है। जब वे फर्नेस चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि फ्रॉगी 2 की आग की वजह से प्रोसेस तेज हो चुका है। फिर वांग लिंग और हाउ मिलकर फ्रॉगी को टेबल पर पटकते हैं और जबरदस्ती उसकी पावर निकालकर फर्नेस को और तेजी से चलाते हैं। फ्रॉगी बताता है कि वो सिर्फ फोर्स नहीं बल्कि टाइमलाइंस को तेज या रिवर्स भी कर सकता है। ये सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि इसे वे अपनी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वे 2 एंटीडोट्स तैयार करते हैं और फ्रॉगी को पॉइजन देते हुए पहले चेक करते हैं। इसके बाद ये चेन चाओ को एंटीडोट देते हैं। तभी बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लास में आने लगते हैं। हाउ घबरा जाता है और बाहर भाग जाता है, लेकिन टीचर उसे पकड़ने के लिए तुरंत आगे बढ़ती है। वो सबसे पहले हाउ की पिल चेक करती है। हाउ सोचता है कि पिल नहीं बनी होगी, लेकिन वहां से एक गोल्डन पिल निकलती है। हाउ समझ जाता है कि वांग लिंग ने अपनी पिल उसके फर्नेस में डाल दी थी। फिर वांग लिंग की बारी आती है। टीचर उसे डांटती हैं क्योंकि उसकी पिल जल चुकी थी। हाउ देखता है और समझ जाता है कि वांग लिंग ने सच में पिल फर्नेस में डाल दी थी, लेकिन असल में वांग लिंग ने कुछ किया ही नहीं था। जब वो बर्तन धो रही थी, पिल पहले ही बन चुकी थी और एंटीडोट उसमें शामिल हो गया था। यानी पिल इसलिए बनी क्योंकि माइक्रोवेव भी यूजलेस था। जैसे ही चेन चाओ की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि उसका बर्तन रिपेयर हो चुका है। हाउ फिर चेन चाओ को धन्यवाद देने को कहता है क्योंकि ये सब असल में वांग लिंग की वजह से हुआ था। चेन चाओ रोते हुए वांग लिंग के पास जाकर हक करता है। क्लास खत्म होते ही सन रोंग सीधे वांग लिंग के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम कल डेट पर चलोगे? लेकिन स्कूल के बाहर 2 किलर्स आते हैं और सन रोंग को शूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गोली चलती है, वांग लिंग अपनी पावर से सभी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है। क्लासरूम में यह सीन चल रहा था और तभी टीचर आते हैं और वांग लिंग को ऑफिस बुलाते हैं। सन रोंग भी उसका पीछा कर रही थी। वहीं दोनों किलर्स अपने बॉस के ऑर्डर के अनुसार वापस चले जाते हैं। फ्रॉगी ये सब दूर से देख रहा था। जब वांग लिंग अपने टीचर को हाँ कहता है तो सन रोंग समझती है कि उसने डेट के लिए हाँ कर दी। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उसकी लव स्टोरी के चर्चे पूरे स्कूल में फैल जाते हैं। लोग बातें कर रहे थे कि वो केवल फोर्स वैल्यू 5 वाले लड़के को डेट कर रही है और ये खबर उन तक भी पहुंचती है जिन्होंने किसन को मारवाने के लिए किलर्स भेजे थे। इसके बाद टीचर वांग लिंग को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाते हैं। जुओ टीचर से पूछते हैं कि क्या ये वही बच्चा है जिसने कई साल पहले डीमन किंग को सिर्फ एक किक में हरा दिया था। जुओ घुटनों पर गिरता है और चाहता है कि वांग लिंग उसका मास्टर बने, लेकिन वांग लिंग अपनी पावर यूज करके 50% मैजिक दिखाता है। वांग लिंग अपनी पूरी मेमोरी इरेज कर देता है और वहां से निकल जाता है। तभी फ्रॉगी उसके पास आता है और उसे असैसिन्स के बारे में बताता है। इसके बाद वांग लिंग को सन रोंग के भयानक सपने आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है, सन रोंग सच में डेट पर उसे लेने के लिए खड़ी थी। ब्रेकफास्ट के दौरान वांग लिंग सोचता है कि उसके पेरेंट्स उसे डेट पर जाने नहीं देंगे, लेकिन उल्टा उसके पेरेंट्स उसे डेट पर जाने के लिए कहने लगते हैं। अब वांग लिंग को शक होने लगता है कि ये असली पेरेंट्स हैं भी या नहीं। बात बढ़ती है और उससे पहले कि वो कुछ कह पाए, उसके पेरेंट्स उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। सन रोंग उसे अपने लिमो की पीछे वाली सीट पर बुलाती है,
जहां काफी सारी जगह है वो वहां से निकलते हैं, लेकिन असली असैसिन्स अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। सनरोंग वांगलिंग को बताती है कि वो उसे एक बहुत ही खास जगह ले जाने वाली है, हेवनली पैराडाइज। ये प्रॉपर्टी उसकी फैमिली ने बनाई है ताकि जो भी उसे पसंद करता है उसके साथ यहाँ समय बिता सके। वांगलिंग का मुंह देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां पाद मार दिया हो, लेकिन सनरोंग कहती है कि वो सिर्फ जोक कर रही थी। उसकी फैमिली ने इस जगह को अभी के लिए खाली करवा रखा था। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, सनरोंग अपने सारे बॉडीगार्ड्स को वहां से भेज देती है ताकि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ समय बिता सके। अंदर ही असैसिन सभी बॉडीगार्ड्स को ढेर कर देते हैं। वांगलिंग और सनरोंग घूम रहे होते हैं कि एक असैसिन उन पर गोली चलाता है, लेकिन वांगलिंग उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है और गोली वापस उसकी गन में फेंक देता है, जिससे वो पीछे उड़ जाता है। सनरोंग ये सब देख लेती है, लेकिन वांगलिंग उसकी मेमोरीज भी इरेज कर देता है। दूसरी तरफ असैसिन सोचता है, इतने गन्स का रिकॉइल इतना जबरदस्त कैसे है। जैसे ही वे जगह घूमते हैं, असैसिन्स उनका पीछा जारी रखते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगलिंग बार बार सनरोंग को बचाता है और जब भी सनरोंग उसे देखती है तो उसकी मेमोरीज मिटा देता है। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। असैसिन सोच में पड़ जाते हैं, यहाँ क्या चल रहा है। फिर दोनों झूले पर चढ़ जाते हैं और उनके पीछे पीछे असैसिन्स भी पहुंच जाते हैं। मास्टर खतरे में है और बैकअप के लिए कॉल कर देता है। जब ये हंसों का जोड़ा आसमान में पहुंचता है तो फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और जैसे ही वांगलिंग की नजरें उन पर जाती हैं, असैसिन्स उनके सर पर अपनी बंदूकें रख देते हैं। सनरोंग खड़ी होकर कहती है, तुम मुझे मारने आए हो, मेरे दोस्त को जाने दो। लेकिन वांगलिंग खड़ा होता है और अपनी ताकत से एक असैसिन को उड़ा देता है। दूसरे असैसिन की भी टक्कर लगती है, लेकिन वांगलिंग उसे भी कार्ट से बाहर फेंक देता है। फिर वहीं एक फायर अटैक भी उनके ऊपर होता है। अचानक एक और फायर अटैक फूटता है और आतिशबाजी और तेज हो जाती है। उस वक्त वांगलिंग सनरोंग से वादा करता है, ये सब तुम सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना। यह पहला मौका था जब वो अपने माँ बाप के अलावा किसी और को अपना सीक्रेट बताना चाहता था, और इसी तरह उनकी नई रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। और इसी सिनेरियो को देखते हुए हमारा जो यह चैप्टर होता है वही यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ।